दोस्तों नमस्ते, जोहार। मैं रतनलाल मुंडा आप सभी को इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों झारखंड में चुनाव का माहौल आ चुका है और चुनाव की तारीखें भी अभी अनाउंस हो चुकी है, यानी कि झारखंड में इस बार सिर्फ 2 चरण में चुनाव होंगे। तो वो डेट निकल के आई है। 13 नवंबर को पहला चरण होगा और 20 नवंबर को दूसरा चरण होगा और इसकी 23 नवंबर को जो है वोट की गिनती भी हो जाएगी और सरकार किसकी बनेगी ये भी लगभग तय हो जाएगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में जानेंगे हम लोग कि झारखंड में जो विधानसभा है, लोकसभा है, इसके बंटवारा किस प्रकार हुआ है, इसके बारे में हम पूरे डिटेल्स जानेंगे, क्योंकि हम लोग इसे जाने बिना हम लोग सही सरकार चुन ही नहीं सकते हैं। और जैसे कि इस चैनल में आप लोग को पहले से ही दिखाते आए हैं कि कौन कौन योजनाएं हैं जो आप लोगों के लिए काम आ सकते हैं, तो मेरा मकसद भी यही रहता है कि आप लोगों को सही जानकारी दें। लेकिन दोस्तों अगर ये सरकार जिस प्रकार की बनेगी, हम लोग को योजनाओं का लाभ भी उसी प्रकार के मिलेंगे, तो हम लोग को सरकार को भी समझना बहुत ज़रूरी है। राजनीति में आप इंटरेस्ट लेते हैं या नहीं, फिर भी आपको इतना सा तो नॉलेज होना ही चाहिए, जानकारी होना ही चाहिए कि हमारे राज्य में जो विधानसभा बटी हुए हैं वह किस प्रकार हैं, ताकि हम लोग सही सरकार चुन सकें। दोस्तों अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपको तो ये जानकारी होगा, या आप अच्छे खासा रुचि रखते हैं राजनीति में, तो आपको ज्ञान होगा कि कौन सी सरकार किसके पार्टी से है, किसके गठबंधन में है, तो किसको वोट देना चाहिए और नहीं देना चाहिए। लेकिन दोस्तों बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या राजनीति के बारे में समझते नहीं हैं, बस जिनको पहचानते हैं उसको वोट देते हैं कि यही मेरा सरकार है। लेकिन आगे चल के क्या होता है कि मुख्यमंत्री कोई और बन जाते हैं, प्रधानमंत्री कोई और बन जाते हैं, तो ऐसा होता है। तो इसलिए मैं आज इस वीडियो को बना रहा हूं ताकि आप लोग को जानकारी दे सकूं कि हमारे विधानसभा किस प्रकार बटा हुआ है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देश में कितने राज्य हैं? देश में 28 राज्य हैं, जिनमें से झारखंड एक बहुत ही गरीब राज्य है और बहुत ही पिछड़ा राज्य है। जैसे कि हम लोग को ज्ञात है, जानते हैं कि 2000 यानी कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी में झारखंड अलग हुआ था, झारखंड की स्थापना हुई थी। इसके पश्चात देखिए 20 साल बीत गए। 20 साल में कितने सरकार आई और कितने गई, फिर भी हमारा जहाँ यहाँ का अर्थव्यवस्था है, यहाँ का रोजी रोजगार है, कुछ भी नहीं बदला, यानी कि ज्यों का त्यों है। तो ये किसकी गलती है? हमारी सरकार की गलती है। और ये गलती किसकी है? सरकार बनाने में कहीं न कहीं हमारी ही गलती होती है, हम लोग जानते नहीं है। बस छोटी छोटी लालचों की वजह से या जानकारी नहीं होने की वजह से क्या होता है कि हम लोग गलत उम्मीदवार को वोट देते हैं, उसके बाद वो कहीं गठबंधन में चले गए, उसके बाद में हमारी सरकार काम ही नहीं करती है। और उसका ये भी कहना होता है कि जब हम लोग पैसे देकर वोट खरीदे हैं तो हम लोग काम क्यों करेंगे? जब ये वोट नज़दीक आएगा 1-2 महीना के अंदर कुछ ना कुछ रुपए दे देंगे पब्लिक को, उसके बाद खुश कर देंगे, फिर वोट हासिल कर लेंगे, फिर 5 साल के लिए निश्चित हो जाएंगे। तो सरकार की कुछ इस तरह की राजनीति चलती है। तो हम लोग को यानी कि जनता को इस बारे में समझना होगा। तो क्योंकि मैं भी एक जनता हूं और सभी लोग को मैं जागरूक करना चाहता हूं, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूं। तो दोस्तों चलिए झारखंड के बारे में, इसकी संरचना कैसी है इसके बारे में पहले जानते हैं। हमारी विधानसभा किस प्रकार बटी हुई है। तो झारखंड को देखिए केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, तो वो है 5 प्रमंडलों में बटा गया है। झारखंड को कितने प्रमंडल में बटा गया है? 5 प्रमंडल में बटा गया है। और 5 प्रमंडल में यानी पूरे झारखंड में 24 जिले हैं, तो उनको कितने प्रमंडल बटा गया है? 5 प्रमंडलों में बटा गया है। और झारखंड में कुल 81 सीटें हैं, एक सीट नवनिर्वाचित है, तो उसको हम लोग अलग कर देते हैं, उसकी जो अस्थाई है वो भी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे करके, और मात्र झारखंड में 81 सीट ही रह जाएगी। तो विधानसभा सीट आप लोग को बताया कि 81 है। विधानसभा सीट में क्या है कि 37 सीटें जो हैं आरक्षित हैं, बाकी सीटों में कोई भी लड़ सकता है, किसी भी जाति के लोग इसमें चुनाव लड़ सकते हैं। तो 37 में से क्या है कि एसटी 28 सीट एसटी के लिए, यानी कि शेड्यूल ट्राइब के लिए 28 सीट आरक्षित है, यानी पूरे झारखंड में। उसके बाद में 9 सीट जो है एससी के लिए आरक्षित हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा विधानसभा का जो संरचना है की गई है, तो इसे हम लोग और विस्तार से चलिए जानते हैं। तो प्रमंडलों के बारे में धीरे धीरे जानेंगे और प्रमंडलों में कितने कितने राज्य हैं और कितने आरक्षित सीटें हैं वो भी देखते चलेंगे। तो सबसे पहले है उत्तरी छोटा नागपुर। दोस्तों उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल जो है सबसे बड़ा प्रमंडल है और इसमें 7 जिले आते हैं: कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, और इसका मुख्यालय भी हजारीबाग ही है। तो उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय भी हजारीबाग है। और दोस्तों इसमें
5 लोकसभा सीटें हैं और 25 विधानसभा सीटें हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो है प्रमंडल यही है, तो सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें भी इसी में हैं। तो आगे देखते हैं, तो आगे देख पाएंगे कि बोकारो का चंदन कियारी, गिरिडीह का जमुआ विधानसभा एसटी के लिए आरक्षित हैं। तो दोस्तों दूसरा है संथाल परगना प्रमंडल। तो इसका मुख्यालय क्या है? इसका मुख्यालय है दुमका। दुमका जैसे कि हम लोग जानते हैं कि झारखंड की राजधानी रांची है और उप राजधानी भी दुमका है। तो ये कौन सा प्रमंडल में पड़ता है? संथाल परगना प्रमंडल का मुख्यालय भी दुमका है। तो इसमें 6 जिले आते हैं, साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, देवघर और गोड्डा। इसमें 3 लोकसभा सीटें हैं और 18 विधानसभा की सीटें हैं। तो इस प्रकार, और इस प्रमंडल की 7 सीटें जो हैं एसटी के लिए आरक्षित हैं, और वो कहाँ कहाँ की सीटें हैं? बोरियो, बरहेट, लिट्टीपाड़ा, दुमका, जामा, महेशपुर और सिकरीपाड़ा। तो ये जो है, ये जो विधानसभा की सीटें हैं ये आरक्षित हैं। और देवघर एससी के लिए आरक्षित है। जी हाँ दोस्तों, देवघर जहाँ पर हम लोग पूजा करने जाते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वहाँ पर बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, तो वो एससी के लिए आरक्षित है, यानी कि एससी विधानसभा के लिए आरक्षित है। तो आगे तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रमंडल है दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। यहाँ दोस्तों ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि झारखंड की राजधानी रांची है और रांची भी इसी प्रमंडल में पड़ता है, यानी कि दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में ही पड़ता है। तो इसकी देखते हैं, इसका मुख्यालय भी रांची है और इसमें 5 जिले आते हैं, रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा। तो इसमें 3 लोकसभा है, 15 विधानसभा की सीटें हैं और 12 सीट जो है एसटी के लिए आरक्षित हैं, और एक सीट कांके विधानसभा है वो सिर्फ जो है एससी के लिए आरक्षित है और 2 जनरल के लिए हैं। तो इस प्रकार सीटें आरक्षित हैं। तो आगे देखते हैं, रांची, सिल्ली, हटिया में जो ये तीनों विधानसभा में जो है किसी भी वर्ग के लोग चुनाव में उतर सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। और एसटी के लिए आरक्षित सीटें जो है कहाँ कहाँ हैं ये भी देख लीजिए। खूंटी में 2 सीटें आरक्षित हैं, गुमला में 3 सीटें आरक्षित हैं, सिमडेगा में 2 सीट आरक्षित है और लोहरदगा में 1 सीट आरक्षित है। तो इस प्रकार आरक्षित सीटें हैं। और आगे देखते हैं कुल्हान प्रमंडल। कुल्हान प्रमंडल में 3 जिले हैं, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। इसमें 2 लोकसभा की सीटें हैं और 14 विधानसभा की सीटें हैं। और इसके लिए दोस्तों देखिए, इस एसटी के लिए 7 सीटें जो हैं आरक्षित हैं, पश्चिमी सिंहभूम की 5 सीटें यानी कि सभी सीटें, और सरायकेला खरसावां की 2 सीटें और पूर्वी सिंहभूम की 2 सीटें और 1 सीट जो है एससी के लिए आरक्षित है। तो आरक्षित सीट इस प्रकार के हैं। तो दोस्तों 5वां प्रमंडल जो है पलामू प्रमंडल। यहाँ दोस्तों पलामू प्रमंडल, और इसमें 3 जिले आते हैं, और पलामू, गढ़वा और लातेहार, जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं। उसके बाद में इसमें 1 लोकसभा की सीट है और 9 विधानसभा की सीटें हैं। पलामू में 5 विधानसभा सीट हैं, छतरपुर में एससी के लिए जो विधानसभा सीट है वो आरक्षित है, लातेहार में भी एससी के लिए आरक्षित है, और लातेहार मणिका जाति के लिए जो है एसटी के लिए आरक्षित है। जी हाँ दोस्तों, लातेहार में मणिका जाति की जो आदिवासी लोग हैं उन लोगों के लिए 1 सीट आरक्षित है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को जानकारी देना था कि हमारी झारखंड में किस प्रकार लोकसभा की सीटें और विधानसभा की सीटें बांटी हुई है, क्योंकि इस बंटवारा को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत बार होता है कि हम लोग फॉर्म भी भरने जाते हैं तो लोकसभा क्या है, प्रमंडल क्या है, इसके बारे में भी जानकारी नहीं होती है और हम लोग सही से फिल नहीं कर पाते हैं, सही बता नहीं पाते हैं। तो इन सभी की जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी वोट भी आ रहा है तो विधानसभा सीटों के बारे में भी जानना ज़रूरी है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आप इस वीडियो को कौन से प्रमंडल से देख रहे हैं, कौन सी जिले से देख रहे हैं, या अपना स्थान का भी पता दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो इस चैनल में पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह के अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जोहार।